राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पोलराइजेशन के बारे में बताने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पोलराइजेशन के बारे में ही देखा था और वहाँ पर हमने पोलराइजेशन की उत्पत्ति क्यों हुई और इसके कारण हमें लाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था और इसके डेफिनेशन के बारे में देखा था। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज पोलराइड का यूज करते हुए हम अनपोलराइज और पोलराइज लाइट के बारे में देखेंगे। और इसके साथ में ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मेलेस नियम को भी देखेंगे। मेलेस नियम को स्टार्ट में बताए रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको हम बढ़िया तरीके से बताएंगे फील के साथ में। देखना कि आप जो स्टार्ट से बने हुए हो तो मेलेस नियम को आप स्वयं से कर जाओगे। इसके अंदर आप अगर लेक्चर को बढ़िया तरीके से आप साथ में देख रहे हो, हम आपको फील के साथ में बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर आपका सिर्फ इतना काम रहेगा, आपको बोर्ड पर बढ़िया बना रहना है और नोट स्वयं से बनाने और फील के साथ में देखना है। क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। ये देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज का लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है रखने का। तो इसके अंदर हम पहले प्रीवियस लेक्चर की बात कर देते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि हमने हाइगेन प्रिंसिपल के बारे में भी देखा था। उन्होंने बताया था कि लाइट किस प्रकार की वेव होती है। उसके बाद में इसके संशोधन में हम आए थे, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के नियम पर आए थे। उन्होंने बताया था कि लाइट किस प्रकार की वेव होती है, सब हमने देख लिया था कि लाइट को किसकी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये सब हमने देखा था। इसके बाद में देखा था कि पोलराइज लाइट होती है। पोलराइज लाइट कौन सी होती है वो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन ले लिया, ठीक है। इस प्लेन में मैं एक तो ये हो गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसको मैं डॉट से दर्शाऊंगा। ये देखो परपेंडिकुलर, ये क्या है, प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जाऊंगा तो मैं इसको डॉट से दर्शा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लाइट है वो चारों तरफ क्या होगी, लाइट के अंदर चारों तरफ हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्टिकल ले रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल, या फिर हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल नहीं लेंगे। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम किसके बारे में ही यहाँ चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे पास निकल कर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। वही तो हमें उसके अंदर देखा था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस प्रकार की वेव होती है, नॉन रिक्वायर्ड मीडियम वेव होती है, ये देखा था। इसके साथ में हम इसको अनपोलराइज्ड लाइट को इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लेन आ जाएगा। इस प्लेन में ये क्या आ जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास क्या आ जाएंगे, वाइब्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको देखा था। पोलराइज लाइट कौन सी होती है, अब इसके सामने हम पोलराइड रख देते हैं, इसके सामने क्या रख देते हैं, पोलराइड रख देते हैं। पोलराइड क्या होता है, उसके अंदर कुछ पास एक्सिस होते हैं, उसके अंदर क्या आती हैं, पास एक्सिस होती हैं। वो पास एक्सिस होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या किसी एंगल के साथ में रहती है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है। यह क्या है, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और इसके परपेंडिकुलर, इसके क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, जो पोलराइड थी उसके पास एक्सिस है। तो इसके अंदर से कौन सी लाइट ही पास कर पाएंगे, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइट है, इनके क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएंगे। ये वाली लाइट देखो इस प्रकार से, यह क्या है, हमारे पास प्लेन है। इस प्लेन में क्या है, चारों तरफ हमारे पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सभी वाइब्रेशन चारों दिशाओं में हो रहे हैं। अब वो सामने पास एक्सिस है तो ये तो आसानी से चले जाएंगे परपेंडिकुलर वाले, और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो किसी एंगल पर है उनके क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट लेंगे, हम कंपोनेंट लेंगे और उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। और इसको यदि ऐसे भी रोटेट करता हूँ तो ये आसानी से निकल जाएंगे, इनका ये कंपोनेंट बाहर निकलेगा। मतलब अब इसको कैसे भी रोटेट करो, इसके सामने वाली एक्सिस तो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जो इसके एंगल के साथ में बने हुए हैं वो किसी ना किसी एंगल के साथ में, कंपोनेंट के साथ में बाहर निकल जाते हैं। और जिसका जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाहर निकलेंगे, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बाहर निकलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये प्रकार की लाइट प्राप्त होती है, ये प्रकार के जो वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, इन वाइब्रेशंस को क्या बोला जाता है, पोलराइज लाइट बोला जाता है, ठीक है। यही क्या होता है, हमारा पोलराइज लाइट होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया है कि इसके अंदर यदि आपको ये तरीका पढ़ा हुआ है तो आप कुछ आगे जाकर इस क्वेश्चन के ऊपर देखें, ठीक है।
स्टार्ट में मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि अगर ये आपका ये पढ़ा हुआ है तो आगे स्किप करें। तो अब इसके अंदर देखो इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस लेक्चर की ये सब बातें हम देख चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, हमारा बोर्ड एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास कोई भी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है और पोलराइज लाइट है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पोलराइज लाइट है या फिर अनपोलराइज लाइट है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे। इसके अंदर हम एक और लाइट डालेंगे, PPL लाइट और डाल देंगे, ठीक है। इसको भी हम आगे बताएंगे। ये 3 प्रकार के लाइट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे किसके यूज से, पोलराइज के यूज से। सर हम तो ऐसे भी बता सकते हैं, बिना पोलराइड के यूज से हम नहीं बता सकते कि ये पोलराइड है या फिर अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। तो ये बात के देखने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनपोलराइज्ड की। किसकी बात करेंगे हम, पहले अनपोलराइज्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले हम थोड़ा इसका डायग्राम बनाकर बता देते हैं। ये क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आता है, छी गंदा बन गया। तो इसको बनाएंगे सुंदर सुंदर तरीके से, ठीक है। ये आता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तरीके से लिखकर बता देते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके बाद में देखो ये हमारे पास क्या है, अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट को किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो ठीक है ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर क्या लेंगे, प्लेन लेंगे। तो ये इस प्रकार डायरेक्शन है तो इसके अंदर ये प्लेन बनेंगे। डॉट होता है तो इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास अनपोलराइज लाइट चाहिए, तो अनपोलराइज लाइट को मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। यह क्या करती है, चारों तरफ फैलते रहते हैं, ये पार्टिकल क्या चारों तरफ फैलते रहते हैं। अब इसके सामने मैं क्या रख देता हूँ, एक पोलराइड रख देता हूँ। यह होती है हमारे पास पोलराइज लाइट, ठीक। और इसके सामने मैं रख दिया ये पोलराइड, ठीक। ये हमारे पास पोलराइड। अब ये पोलराइड है तो इसके अंदर क्या होंगे, पास एक्सिस होंगी। अब पास एक्सिस किस प्रकार से होंगी, या तो पास एक्सिस इसके पैरेलल होती है या इसके परपेंडिकुलर होती है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसके मैं परपेंडिकुलर पास एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर क्या ले लेता हूँ, इसके पास एक्सिस ले लेता हूँ, ये हमें प्राप्त होती है। अब इसके अंदर से जो लाइट जाएंगी, कौन सी लाइट जाएंगी इसके अंदर से, इसके अंदर से वही लाइट बाहर जाएंगी जो क्या है, इसके पैरेलल है, जो इसके परपेंडिकुलर हैं और पास एक्सिस के क्या है, पैरेलल होती है। वही लाइट्स क्या जाएंगी, बाहर जाती हैं, ठीक है। ये लाइट्स क्या जाएंगी, बाहर जाएंगी। और इसके साथ में ही जो ये वाले कंपोनेंट थे, ये लाइट जा रही है, इसके क्या इस प्रकार से क्या है, हमें वाइब्रेशन प्राप्त है। तो ये तो क्या है, आसानी से चले गए। अब ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले आसानी से चले गए, ये वाले कैंसिल हो गए, बच्चे ये वाले। देखो इस कंपोनेंट में बच गए, इस कंपोनेंट में बच गए, ये वाले बच गए और ये वाले बच गए। तो ये किसी एंगल के साथ में, और एंगल के साथ में तो हम इसके क्या बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं, घटक बना सकते हैं। तो इनके घटक मैंने बताया कि यदि आपके पास एक्सिस आपके पास एक्सिस वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ही आप इसके अंदर बाहर निकालेंगे। यदि आपके पास एक्सिस वो क्या है, पैरेलल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, इस प्रकार से बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमारे क्या निकलेंगे, बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसके क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर घटक, वर्टिकल घटक बाहर निकल जाएंगे। यह हमारे पास आ जाती है पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या प्राप्त करते हैं, पोलराइज लाइट प्राप्त की जाती है इसके अंदर, ठीक। अब ये तरीका तो हमने प्रीवियस में भी बताया था। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, ये लाइट है वो पोलराइज लाइट है या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है, उसका भी तो कुछ ट्रिक होना चाहिए। तो उसका ट्रिक के लिए हम देखो, हमने क्या बताया था, हम पोलराइज है, ये क्या है। अब इसको मैं इस प्रकार से भी रख सकता हूँ, देखो ये बात क्या है, अब ये पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस है, मैं इसको इस प्रकार से भी रख सकता हूँ। इस पास एक्सिस को मैं इस प्रकार से रख दिया, मतलब इस प्रकार से ये हो गया कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, उसके ये पैरेलल आ गया, हॉरिजॉन्टल रख दिया। इसके हॉरिजॉन्टल रखूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास ये वाइब्रेशन आते हैं, सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसके हमें हॉरिजॉन्टल क्या प्राप्त होंगे, वाइब्रेशन प्राप्त होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पोलराइड हो जाएगा,
ये आ जाएगा पोलराइड और ये अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। दोनों कंडीशन बता दिए हैं मैंने। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। इसके ऊपर कंडीशन आप अपने आप स्वयं से कर लोगे। ठीक, इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये हमें लाइट प्राप्त होगी, ये वाली हमें लाइट प्राप्त होगी। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब देखो, अब इसकी देखो यहाँ से ये पास एक्सिस है, इन पास एक्सिस से हमें ये प्राप्त हो रहा था। अब मैं जैसे ही इसी पोलराइज्ड को, इसकी पोलराइड को मैं क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। इसी को मैं क्या कर देता हूँ, रोटेट करता हूँ। कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री पर हमें इसको रोटेट करना है। अब ये क्या हमारे पास पोलराइड है, अब इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो इसके पास एक्सिस क्या हो जाएंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी। हमें इसकी पास एक्सिस क्या मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी। पास एक्सिस जब पैरेलल मिल रही हैं, पास एक्सिस हमें क्या मिल रही है, पैरेलल मिल रही हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पास एक्सिस पैरेलल मिल रही हैं तो हमें फिर क्या मिलेगा, सेम यही कंडीशन बनेगी कि बाहर हमें क्या मिलेगी, हमें बाहर मिलेंगे जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे और हॉरिजॉन्टल जो वाइब्रेशन थे वो बाहर मिलते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको पता चल गई। इसी को मैंने रोटेट किया। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, हम इसके अंदर जो वाइब्रेशन देखते हैं, इसके अंदर इनकी इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी मैं आई नोट ले लेता हूँ। वैसे बात इनके अंदर एम्पलीट्यूड की होती है। वाइब्रेशन में किसकी बात होती है, एम्पलीट्यूड की बात होती है, और एम्पलीट्यूड से हम किसी को निकालते हैं, इंटेंसिटी को। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बारे में ना चर्चा करके यहाँ पर सीधी चर्चा कर लेता हूँ इंटेंसिटी की। तो मान लो कि इनकी इंटेंसिटी है वो आई नोड है, इनकी इंटेंसिटी क्या है, आई नोड है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कौन सी लाइट है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट है या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इसको रोटेट करेंगे। अब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने से पहले हमारे पास यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी प्राप्त होगी, आई नोट बाई 2। ठीक है, क्यों से प्राप्त हुई आई नोट बाई 2, यहाँ से पास एक्सिस में से इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन थे वो क्या थे, परपेंडिकुलर वाले थे, परपेंडिकुलर बाहर निकल गए। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि आई नोट बाई 2 क्यों आया सर, यहाँ से तो सिर्फ चारों डायरेक्शन में क्या था, चारों डायरेक्शन में हमारे पास वाइब्रेशन थे। अब चारों डायरेक्शन में वाइब्रेशन थे तो हमारे पास जो लाइट थी वो कितने भाग आनी चाहिए थी, आई का हमारे पास 1% या फिर 5% ही हमारे पास क्या आना चाहिए था, वाइब्रेशन बाहर आना चाहिए था, या फिर 5% लाइट ही हमारे पास बाहर आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हाफ क्यों आ गई, 50% क्यों आ गई, 50% क्यों आई। तो इसका तरीका देखो, ये क्या था, हमारे पास एक्सिस थे और इसके अंदर हमारे चारों तरफ क्या थे, इस पैरेलल में क्या थे, हमारे पास प्लेन में चारों तरफ वाइब्रेशन थे। इसके जो जो परपेंडिकुलर थे, जो परपेंडिकुलर हमारे पास वाइब्रेशन थे वो तो बाहर आ ही रहे थे, और हॉरिजॉन्टल थे वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मतलब यहाँ पर ये काम क्या हो गया, जितने आए उतने कैंसिल हो गए। ठीक है, ये वाला बात क्या पता, जितने बाहर आने थे उतने ही क्या हो गए, कैंसिल भी हो गए। मतलब 2 बाहर आए तो 2 कैंसिल हो गए। यहाँ तक बराबर काम चल रहा है। अब जो यहाँ पर किसी एंगल के साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं, जो किसी एंगल के साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं, हम उनका क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। उनका कंपोनेंट बनाते हैं तो इसका कंपोनेंट बनेगा इस प्रकार से। तो ये वाला घटक तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला घटक क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब एक लाइट है वो थीटा एंगल पर है तो उसके हमें 2 कंपोनेंट मिले, तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कंपोनेंट क्या हो गया, बाहर आ गया। इसके कारण यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जितनी इसकी इंटेंसिटी होती है उसकी आधी इंटेंसिटी यहाँ पर प्राप्त होती है, उससे आधी लाइट हमें बाहर मिलती है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से समझना है। परपेंडिकुलर वाले बाहर निकल गए, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो गए। ये छोड़ो, ये भी समझ में है। तो परपेंडिकुलर बाहर निकल गए, जो ये भाग था इसका भी परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा। मतलब जितने बाहर निकलेंगे उतने ही कैंसिल होंगे। मतलब 50-50% का आंकड़ा होगा। ठीक है, 50-50% का आंकड़ा होगा। ये तो हमें पहले प्राप्त हो गया। अब जैसे मैं इस पोलराइड को क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट कर देता हूँ। जैसे अब मान लो इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूँगा, तो आप सभी को पता है अब इसको मैं 90 डिग्री पर रोटेट करूँगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब 90 डिग्री पर रोटेट करते ही क्या आ जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाहर निकलेंगे, और जो किसी एंगल पर है उनके भी क्या निकलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाहर निकलेंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाहर निकल कर यदि हमारे पास इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 ही है, यदि इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 निकल कर आती है तो हमारे पास ये लाइट कैसी प्राप्त होती है, अनपोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है। ये तरीका होता है। अब इसको मैं तरीके से आपको लिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या होता है, ऑन रोटेटिंग
Polaroid, on rotating Polaroid, the intensity of emergent light is remains same. ठीक है, अब इसके अंदर देखो, जब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे पास था परपेंडिकुलर, अब जिसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद में यदि हमारे पास जो ये इंटेंसिटी आ रही है वो इंटेंसिटी रोटेट करने के बाद में भी सेम आ रही है, तो वो कौन सी लाइट होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी। यदि ऑन रोटेटिंग पोलराइड, यदि हमारे पास जो हमारे पास पोलराइड है उसको रोटेट करने के बावजूद हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो पहले के बराबर इंटेंसिटी प्राप्त होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अब सेकंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सेकंड, यदि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो सेकंड आपको आसानी से हो जाएगा, यदि नहीं आया तो अब इसके अंदर अच्छे से फील करके देखेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या आ जाएगा, अब इस पोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या आता है, अब इसके अंदर देखो पोलराइज्ड लाइट कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमारे पास क्या आती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक, DOP, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास वही ले लेते हैं, हमें नहीं पता ये किस प्रकार की लाइट है, हम नहीं जानते ये किस प्रकार की लाइट है, ठीक, नहीं जानते तो ठीक, ये ऐसे लिख दिया था मैंने, ये ऐसा लिख दिया, हमें नहीं पता तो ये, लेकिन हम किसके लिए देख रहे हैं, सॉरी हम देख रहे हैं यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट के लिए देख चुके हैं, हम पोलराइज्ड लाइट के लिए देख रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हो गई, ये एक पोलराइज्ड लाइट ले लेते हैं, ये क्या ले ली, पोलराइज्ड लाइट ले ली। ठीक, अब इसके सामने मैं क्या रखूँगा, पोलराइड रखूँगा, इसके सामने क्या रखूँगा, पोलराइड रखूँगा। पोलराइड लाइट क्या होती है, इसके अंदर वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, या तो परपेंडिकुलर मिलेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल मिलेंगे। ठीक, अब इसके अंदर हम यहाँ पर ये प्राप्त हो गए। अब इसके साथ में मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर मैं पोलराइड रखूँगा। पोलराइड में वही कहानी रख लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सिस है वो पास एक्सिस क्या है, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर पास एक्सिस रख लेते हैं। तो मतलब ये भी क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो हमारे पास लाइट आएगी वो भी क्या आएगा, बाहर परपेंडिकुलर ही निकल कर आएगी। ठीक है, हमारे पास देखो जो थे सभी थे वर्टिकल थे, ये भी क्या वर्टिकल, ये भी क्या वर्टिकल, और ये भी क्या वर्टिकल, मतलब इसकी इंटेंसिटी आई नोड है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, आई नोड रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अनपोलराइज्ड लाइट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर हम आगे क्या रखते हैं, पोलराइड रखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट के आगे हम पोलराइड रखेंगे, और पोलराइड रखने के बाद में उसको रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद में इंटेंसिटी हमारे पास यदि सेम मिलती है, इंटेंसिटी यदि हमें सेम मिलती है तो उस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। और देखो पोलराइज्ड लाइट के सामने हम पोलराइड रखते हैं और उसकी इंटेंसिटी पहले तो हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है, आई नोड मिलती है, और रोटेट कराने के बाद में इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी वो अभी हम बताते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ऑन रोटेटिंग ऑफ पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ emergent light is change maximum to, या फिर इसको हम चेंज की जगह इज वेरी भी बोल सकते हैं, वेरी मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो, मतलब इसके अंदर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम तो ये हो गई इसके डायरेक्शन में, अब मैक्सिमम से ये चेंज होगी तो कहाँ पर होगी, जीरो होगी, या फिर जीरो से कहाँ जाएगी, ये मैक्सिमा जाएगी। ठीक है, अब जीरो किस प्रकार से होगी हम ये आपको दिखाते हैं।
अब ये जीरो किस प्रकार से होगी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट करूँगा 90 डिग्री पर, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। रोटेट करूँगा तो ये पास एक्सिस क्या आ जाएंगे, इसके पैरेलल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इसके पैरेलल आ जाएंगे। और हमारे पास लाइट कैसी है, लाइट इस प्रकार से लाइट हमारे पास है। लाइट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो लाइट ले रखी है उस लाइट को चेंज नहीं करना, या तो पहले ही दूसरी लाइट के साथ में देख लो, या तो परपेंडिकुलर वाली लाइट के साथ में देख रहे हैं। यदि आप इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, पैरेलल वाली लाइट के साथ में देखना चाहते हो तो उसके साथ में भी हम इसको देख सकते हैं। तो एक परपेंडिकुलर लाइट है, अब इसके पास एक्सिस ऐसे लाइट ऐसे है, तो सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इंटेंसिटी आई नोट थी और लेकिन आगे रोटेट करने पर इंटेंसिटी हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, जीरो प्राप्त होगी ऑन रोटेटिंग, ठीक है, ऑन रोटेटिंग, ठीक, ऑन रोटेटिंग। रोटेट करने पर इंटेंसिटी जीरो प्राप्त होगी, मतलब मैक्सिमम आई नोट से कहाँ प्राप्त होगी, जीरो। तो उस प्रकार की लाइट को क्या बोलेंगे, पोलराइज लाइट बोलेंगे। ये दो बात हो गई। अब इसके बाद में इसको बढ़िया तरीके से देखो और इसको आप क्या करो, नोट करो, सब बढ़िया तरीके से फील करो और नोट करो। फिर हम आपको इसके अंदर करवाते हैं PPL, ठीक है। नोट कर लो 1 2 3 4। आई होप सभी ने बहुत करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको रोटेट कराने के बाद में हमें पता चलेगा कि अनपोलराइज लाइट है। इंटेंसिटी वाला ध्यान रखना है, इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी। अब इसके बाद में PPL देखते हैं, पार्शियली एंड पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज लाइट। अब इसके अंदर पार्शियली पोलराइज लाइट क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ना तो ये क्या होती है पोलराइज लाइट होती है और ना ये अनपोलराइज लाइट होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ कैसा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा थोड़ा छी क्लास के बीच में गाने गा रहे हैं सब, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं पार्शियली, थर्ड नंबर इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। इसके अंदर ज़्यादा कहानी नहीं होती, ये भी क्या होती है, पोलराइज लाइट की तरह भी नहीं होती है और अनपोलराइज लाइट की तरह भी नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो होगा पोलराइज्ड और थोड़ा बहुत क्या होगा अनपोलराइज्ड। मतलब कि पोलराइज्ड में क्या होता है, इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में हमें क्या मिलते हैं, हमें पार्टिकल के वाइब्रेशन मिलते हैं। इसके अंदर क्या मिलेंगे हमें, जो एक मान लो कि ये हमारी क्या वाई एक्सिस है, ये क्या हमारी एक्स एक्सिस है, उसमें हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मिल रहा था, जेड एक्सिस में हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो है ही, लेकिन इसके अंदर इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहे हैं, पार्टिकल के हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं, पार्टिकल का हमें वाइब्रेशन मिल रहा है। तो हमें इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ज़्यादा क्या मिलेगा, हमें वाइब्रेशन का रेशियो ज़्यादा मिलेगा। इधर तो हमें ना के बराबर मिलता है, जीरो नहीं मिलता, बल्कि जीरो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इनका हमें कंपोनेंट करेंगे। अब मान लो इन दो का मैं कंपोनेंट करूँगा तो कुछ ना कुछ इधर दोनों का आएगा, तो इधर इनके कारण हमें प्राप्त हो जाता है। इसके कारण हमें क्या होता है, यदि वाई एक्सिस में यदि हमें हॉरिजॉन्टल कुछ प्राप्त है, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में सभी वाइब्रेशन है, तो कंपोनेंट के कारण हमें वर्टिकल मिलेगा, और वर्टिकल में हमें प्राप्त है तो कंपोनेंट के कारण हमें हॉरिजॉन्टल में प्राप्त होता है। पार्टियली इसके अंदर यही आता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम आपको बढ़िया फील कराते हैं। बस ये ध्यान रखना है क्या कि हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट में हमें चारों डायरेक्शन में हर तरफ हमें क्या मिल रहे थे, हमें पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें मैग्नेटिक फील्ड के हमें वाइब्रेशन प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं डायरेक्शन, ये तो अभी तक याद हो गया होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ही हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हम परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं, इसी के परपेंडिकुलर हम क्या रखते हैं, हम पोलराइज्ड रखते हैं, और पोलरोइड भी इसके परपेंडिकुलर और इसके क्या रख सकते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। लेकिन जो पास एक्सिस होती है वो हम परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल इस प्रकार से हम उनको रख सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, हमने बोला था ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, ठीक।
परपेंडिकुलर प्लेन हमें इस डायरेक्शन में होगा तो हमें स्फेरिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार से क्या प्राप्त होते हैं, वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं। देखो ये सभी क्या वाई डायरेक्शन में ज़्यादा हमें, ये क्या है, ज़्यादा वाई डायरेक्शन में हमें क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। पीपीएल से एक बात और याद आती है, पीपीएल को हम क्या बोलते हैं, पीपीएल के अंदर हम पोलराइज्ड लाइट को भी हम पीपीएल बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाए, पीपीएल को मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल को क्या भी बोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, एक पोलरोइड रखना है, पोलरोइड रखेंगे तो इसको बोल दिया मैंने पोलरोइड। ठीक है, ये मैंने पोलरोइड यहाँ पे बोल दिया है। तो इसकी पास एक्सिस कैसे लेने हैं, पास एक्सिस लेनी है इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर लेने, तो ये नेट पास एक्सिस हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ले लिए हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि ये वही बातें बता रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसके परपेंडिकुलर ये, तो इसी से ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, इस बार ये क्या है, पास एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, तो इन्हीं से में से तो निकलेगा वो, इस वाले ये वाले तो देखो बाहर निकल नहीं सकते, तो सिर्फ परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, तो परपेंडिकुलर वाले बाहर निकले। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट बाहर निकल गए, वो आ गए, इसके साथ में ही वो भी तो बाहर निकलेंगे जो किसी एंगल पर था, किसी एंगल पर था, तो एंगल का हम कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये वाला क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर वाला बाहर निकलेगा। मैंने क्या कहा था, यदि हमारे पास पास एक्सिस परपेंडिकुलर है तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, पर्टिकुलर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वही बाहर निकल कर आता है। यदि हमारे पास क्या है, पास एक्सिस क्या पैरेलल है, तो वो क्या हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट बाहर निकलेंगे, हॉरिजॉन्टल हमारे पास वाइब्रेशन है वो बाहर निकलेंगे, एक्स एक्सिस वाले हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बात है आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके अंदर क्या कहानी चल रही थी, अब इसको हम रोटेट करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद में हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, ऑन रोटेटिंग द, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑन रोटेटिंग पोलरोइड द intensity of emergent light is varies from maximum to minimum, never becomes जीरो, इसके अंदर जीरो प्राप्त नहीं होगा। अब ये इस बार मैंने क्या किया, पहले थ्योरी लिखा दिया, इसके अंदर थ्योरी में क्या लिखा है, जैसे हम पोलराइड हमारे पास परपेंडिकुलर था, अब इसको जैसे हम रोटेट करेंगे, रोटेट कितना करवा रहे थे, 90 डिग्री हम इसको रोटेट करवाते, जैसे हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवा दें तो 90 डिग्री पर जैसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पास एक्सिस हमारे पास इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, लेकिन रेस तो वही थी, तो इस बार हमें क्या, कुछ ही भाग हमें बाहर निकल कर दिखाई देते हैं, कुछ ही भाग हमें क्या दिखाई देंगे, बाहर दिखाई देते हैं, इसके कुछ पार्ट ही हमें बाहर दिखाई देते हैं, बाकी सभी पार्ट हमें नहीं दिखाई देते। मान लो कि ये परपेंडिकुलर लाइट है, इसके परपेंडिकुलर ये था, तो इसके बाहर मान लो कि हमें 4 में लाइट्स क्या थी, बाहर दिखाई दे रही थी, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम इस बार एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमें 4 पॉइंट्स हैं वो बाहर दिखाई दे रहे थे। जैसे हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, जैसे हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, तो 90 डिग्री पर रोटेट करने पर हमारे पास देखो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल तो सब क्या थे, मिसिंग थे, हॉरिजॉन्टल सब मिसिंग थे, तो हॉरिजॉन्टल के कारण वैसे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त किसके कारण होगा, प्राप्त सिर्फ इन्हीं के कारण होगा जो किसी थीटा एंगल के ऊपर हमें प्राप्त होते हैं, जो कंपोनेंट के कारण हमें जो इंटेंसिटी प्राप्त होती है, उन्हीं के कारण इंटेंसिटी प्राप्त होगी, तो उनके कारण इंटेंसिटी हमें कुछ पार्ट में ही प्राप्त होती है, कुछ पार्ट में ही हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है। इसके कारण मान लो कि इसकी इंटेंसिटी हमें I0/3 भी प्राप्त होती है, तो इसकी इंटेंसिटी हमें उससे क्या प्राप्त होगी, लेस ही प्राप्त होगी, उससे कम ही प्राप्त होती है। ठीक है, इंटेंसिटी उससे कम प्राप्त होगी, जीरो प्राप्त नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं हुई, क्योंकि इन कंपोनेंट के कारण हमें यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी। देखो सेम कहानी हो गई, हमें
अनपोलराइज्ड के अंदर तो हमें क्या मिल रहा था, रोटेट करने पर सेम मिल रहा था, ठीक है। पोलराइड के अंदर हमें क्या, पोलराइज्ड के अंदर हमें क्या मिल रहा था, मैक्सिमम से हमें कहाँ मिल रहा था, जीरो मिल रहा था, मैक्सिमम से कहाँ मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। और इसके अंदर क्या मिल रहा है, इसके अंदर मिल रहा है हमें मैक्स तो है, मिनिमा मिल रहा है। मैक्स तो कहाँ मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, मतलब इसके अंदर जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें किसी एंगल पर भी रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण हमें यहाँ पर कुछ भी प्रकार की जीरो नहीं प्राप्त हो रही है इंटेंसिटी। ये छोटी छोटी बात है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसको पॉज करना है। अब इसके बाद में देखते हैं आज का बढ़िया तरीका का मेलस नियम देखते हैं। मेलस नियम हमें स्टार्ट में करवाना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट में इसलिए नहीं करवाए क्योंकि अब यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट के हम मैक्सिमम बातें पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि सिर्फ पोलराइज की ही बात करेंगे, पोलराइज लाइट की बात करेंगे। इसके कारण मेलस के नियम को मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि इस मेलस नियम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मेलस नियम के अंदर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन, ठीक है, इसको हम लिख कर बता देते हैं। इसके अंदर वही बातें देखेंगे, सिर्फ पोलराइज, साफ एंड सिंपल शब्दों में बोलें, शॉर्ट एंड स्वीट में बोलें, छोटे छोटे शब्दों में बोलें, तो यही बात हो जाएगी कि हम पोलराइज लाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर हेडिंग लगाएंगे सभी, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट when it passes through a पोलराइड। जब यह पोलराइड से जाता है तो हमारे पास पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी प्राप्त होती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सर पोलराइड से जाएंगे, दो समझदार बच्चे हैं जो फील्ड के साथ में पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, सर पोलराइड से जा रहा है तो मैक्स टू जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्स टू जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री पर रोटेट नहीं करना है, 0 डिग्री से 90 या 90 से 0 नहीं, किसी एंगल के ऊपर रोटेट करना है। तब आप कैसे निकालोगे, वही बात यहाँ पर हम बताएंगे आज आपको। और आप ये मेलस नियम आपको ये पता चल गया ना कि मैक्स टू मैं कहाँ प्राप्त हो रहा है, जीरो, यही मेलस नियम है। यही बात हमें मेलस नियम के अंदर बताई जाती है, वो मैंने आपको फील के साथ में बताई। अब और भी बढ़िया तरीके से देखते हैं। अब इसके अंदर हम केस बनाकर देखते हैं ताकि और भी बढ़िया तरीके से फील आ जाए। केस फर्स्ट देखते हैं, किसके कारण देखना है, पोलराइड के कारण। कुछ बोलेंगे सर हम वैसे भी देखकर बता सकते हैं कि घर में जो लाइट है उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, और जो भी हमें पास जो हमारे पास गूगल्स होते हैं, गूगल सन ग्लासेज होते हैं, उन सब से हमें पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है। नहीं, ऐसे नहीं बता सकते, हम उसकी पूरी इंटेंसिटी बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये ले लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस की बातें हम यहाँ से आपको बताएंगे। एक बार मैं पूरा यहाँ पे DOP लिख दूँ, नहीं सर क्या DOP लिख दूँ, तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब इसको आप शॉर्ट में DOP याद करो, ठीक है, DOP, डेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, लिखो। अभी मैं क्या कर रहे थे, हम किसकी बातें कर रहे थे, हम बातें कर रहे हैं पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं। तो पोलराइज्ड लाइट हम कैसे प्राप्त कर रहे थे, पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एंड पोलराइज्ड लाइट रख रहे थे, उसके बाद में पोलराइड रख रहे थे, तब जाके हमें पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो रही थी। यहाँ तक तो कहानी मतलब सेम चलने वाली है, तो यहाँ तक कहानी सेम है। तो इसके अंदर देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये देखो, यहाँ पर तक तो कहानी हमारे पास सेम चल रही है। तो इसके अंदर रुको 1 मिनट के बाद भी ये हमें क्या प्राप्त हो गया, हमने यहाँ पे लिया है अनपोलराइज्ड लाइट लिए। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम एक पोलराइड लेते हैं, तो वो पोलराइड भी ले लेते हैं। पोलराइड के पास एक्सिस कैसे लेंगे, पोलराइड के पास एक्सिस हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। तो इसको मैं P1 बोलूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पोलराइड लेने वाले हैं, तो 2 पोलराइड लेंगे, तो इसके लिए हम इसको P1 बोल दिया, ठीक है। 2 पोल, अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पोलराइज लाइट प्राप्त होगी। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, पोलराइज लाइट। इसको हमें पहले पोलराइज लाइट, क्योंकि हम पुरानी बातें कर रहे हैं तो इसके कारण मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी लाइट होगी, ये आप साथ साथ करना चाहिए आपको ये, ताकि आपको पता चले कि आपके कितना समझ में है। यहाँ तक कि कहानी हम स्टार्ट के लेक्चर से करते आए, लास्ट 30 मिनट से 25 मिनट से ये करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद की कहानी चेंज करते हैं। इसके बाद में हम एक और पोलराइड लेते हैं। अब क्या करना है, हमें किसकी इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, पोलराइज्ड लाइट की ज्ञात करनी है। तो इसकी मान लेता हूँ मैं I नोट इंटेंसिटी है, यहाँ से यहाँ आने पर हमारे पास इंटेंसिटी कितनी प्राप्त हुई है, I नोट इंटेंसिटी प्राप्त हुई है।
अब मैं क्या करता हूँ, ये P1 पोलराइड है और ये क्या है, P2 पोलराइड है। P1 और P2 के मध्य, P1 पोलराइड और P2 के पोलराइड के मध्य इनके पास एक्सिस है, इनके मध्य मैं एंगल मान लेता हूँ, एंगल ले लेता हूँ 90 डिग्री। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, केस फर्स्ट में ये करेंगे, हमारे पास जो दो पोलराइड हैं P1 और P2 पोलराइड है, इनके मध्य एंगल 90 डिग्री लेंगे। 90 डिग्री एंगल लेने पर हमारे पास इनके पास एक्सिस किस प्रकार से आ जाएंगी, हमारे पास इनकी पास एक्सिस आ जाएंगी, इस प्रकार से पास एक्सिस हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या था, पोलराइड था, इससे इस प्रकार से जाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रही थी, परपेंडिकुलर वाली ही हमें जो लाइट थी या फिर जो हमारे पास पार्टिकल थे उनके वाइब्रेशन प्राप्त हो रहे थे। अब परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहे थे, लेकिन आगे पास एक्सिस कैसी कर दी मैंने, पास एक्सिस देखो परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहे थे, लेकिन पास एक्सिस आगे आगे कैसे कर दी मैंने कर दी हॉरिजॉन्टल कर दी, इनके पैरेलल कर दी, उनके अनुदिश कर दी। अब इस प्रकार से कर दिया, ये तो इस प्रकार से जा रहे हैं, लेकिन इस पास एक्सिस ऐसे हैं तो आगे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आगे इंटेंसिटी हमें कितनी प्राप्त होगी, 0 इंटेंसिटी प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हो गया, जब हम क्या करते हैं, जब हम पोलराइड को, जब हम दो पोलराइड के मध्य एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री करते हैं तो 90 डिग्री पर हमें पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी 0 प्राप्त होती है। कितनी, 0 प्राप्त होती है। अब सेकंड केस में बात करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड केस यदि आपने वही देखा है तो वही बातें कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड केस की वही बातें कर रहे हैं। मेलस नियम को और बढ़िया तरीके से फील करा लेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये क्या ले लिया, परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, इसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम वही बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पास एक्सिस लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर पास एक्सिस लेंगे। तो पास एक्सिस लेने पर हमारे पास इसको पोलराइड P1 बोल दिया। हमारे पास इस प्रकार से क्या प्राप्त होगी, एक पोलराइज लाइट प्राप्त होगी। पोलराइज लाइट के अंदर हमें जो वाइब्रेशन है वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हमें प्राप्त होंगे। पोलराइज लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर लाइट प्राप्त हो रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहे हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, एक और पोलराइड लेते हैं P2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस बार केस सेकंड में क्या करते हैं, इनके मध्य एंगल 0 डिग्री रहते हैं। इनके मध्य एंगल 0 डिग्री कब होता है, जब दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। पैरेलल कब रहेंगे, ये भी परपेंडिकुलर हो और ये भी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और ये भी क्या हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो इसके अंदर इंटेंसिटी आई नोट है, तो यहाँ पर बड़ी हमें वही एक्सिस तो पास प्राप्त होंगी, देखो वही एक्सिस प्राप्त हो रही है क्या, वही हमारे पास वाइब्रेशन प्राप्त हो रहे हैं क्या, वही लाइट के हमारे पास वाइब्रेशन है क्या, तो इनकी इंटेंसिटी भी आई नोट। देखो फील कराएं, इसको फील कराते हैं। ये हमारे पास क्या था, अनपोलराइज लाइट थे, यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर से गए, परपेंडिकुलर से गए तो ये परपेंडिकुलर वाले तो गए ही गए, ठीक है, ये कंपोनेंट वाले भी परपेंडिकुलर गए, बाकी सभी कैंसिल हो गए, यहीं पर रह गए। इनकी इंटेंसिटी मेरे पास आई नोट आ गई। अब ये परपेंडिकुलर है, मतलब पोलराइज लाइट बची है हमारे पास। अब मैं इसके आगे दोबारा से P2 है वो उसको क्या रख देता हूँ, परपेंडिकुलर ही रख देता हूँ। तो ये तो क्या है, आसानी से उधर से इधर निकल जाएंगे, क्योंकि वो पीछे से तो परपेंडिकुलर आई हैं, तो आगे भी परपेंडिकुलर, इनको कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा का जैसा आई वैसा का वैसा आगे की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, 0। ये दोनों केस हमने पढ़ भी लिए थे और आपको आप दोबारा भी फील करवा दिया, रोटेट के साथ में भी बता दिया है और विदाउट रोटेट आप P1 P2 के साथ में भी आपको बता दिया है, केस के साथ में भी, जब कि एंगल 90 डिग्री हो और जब कि एंगल 0 डिग्री हो। बढ़िया फील आया, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी थर्ड केस देखते हैं हम इसके अंदर। थर्ड केस में क्या देखेंगे, चलो इसको आप पॉज करके नोट करो। अब इसके अंदर हम थर्ड केस बताते हैं हम आपको। थर्ड केस के अंदर देखो क्या करते हैं, थर्ड केस के अंदर हम कुछ ना कुछ कुछ ये बिठा देते हैं। हाँ सर, हम भी तो हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, आप भी नए सिरे से स्टार्ट करो। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो रख ही सकते हैं, आप बोलो तो इतना रख ले, ठीक, रख लिया। चलो आपने बोला तो रख लिया, अभी बोला देखो वो बोल रहा है हाँ सर रख लो, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने राजू की बात मान ली है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल वाली बात यहाँ पर फिर से देखेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोलता हूँ कि हम 0 डिग्री रख लिया, 90 डिग्री रख लिया।
अब इनसे तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, हम कोई एंगल नहीं रखते, पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं रखते, हम इसका कोई मान नहीं लेते, एक मान लेते हैं कि एंगल थीटा ही है इनके मध्य। एंगल कितना है? थीटा। मैंने कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताई उस एंगल की, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये क्या है, हमारे पास पोलराइज्ड P2 है, ये पोलराइज्ड P2 है, और ये पास एक्सिस के मध्य कोई एंगल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? एंगल बना रहे हैं, इस प्रकार से जा रही है मान लो, ठीक है। ये एंगल बना रहे हैं पास एक्सिस के साथ में, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये समझना थोड़ा ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या हमारे पास प्लेन है, इसके अंदर हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, इससे हमें परपेंडिकुलर वाले ही बाहर मिलेंगे। अब परपेंडिकुलर वाले ये बाहर मिल गए, तो इसके सामने मैंने पोलराइज्ड को ऐसा रख दिया, पोलरॉइड को कैसा रख दिया, इस प्रकार से। मतलब ये जाना तो इससे चाहते थे, लेकिन पोलरॉइड को मैंने ऐसे या फिर ऐसे कहीं से भी मान सकते हो। देखो इसके सामने बताते हैं, ये क्या था, हमारे पास परपेंडिकुलर प्राप्त था, लेकिन पोलरॉइड को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो लाइट तो ऐसे आएगी ना, किसी से थीटा एंगल पर आ गई, तो थीटा एंगल पर आते ही क्या करेंगे, ये कंपोनेंट बनाएंगे। थीटा एंगल पर आते ही कंपोनेंट बनाएंगे, और कंपोनेंट बनाएंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, इसका कंपोनेंट एक ऐसे बनेगा और ये एक ये कंपोनेंट बनेगा, तो ये वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट हमें बाहर मिल जाता है इस प्रकार से, और इसकी इंटेंसिटी आई नोड है, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा क्यों है सर कंपोनेंट करेंगे तो आई नोट कोस थीटा आना चाहिए था, आई नोट साइन थीटा आता है, ये स्क्वायर क्यों लिखा? कोस थीटा समझ में आता है, इसके कंपोनेंट करेंगे तो इस प्रकार से हमें कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आई नोट साइन थीटा आ जाएगा, और ये आई नोट खुद हो जाएगा। लेकिन सर इसके अंदर कोस स्क्वायर क्यों लिखा? क्वेश्चन आया, अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन डेवलप करो, इसके अंदर आप करो अपने आप से क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ अब इस क्वेश्चन का आंसर, यदि आपको आता है तो आप एक बार अपने अरब कॉफ़ी में लिखें, और उसके बाद मैच करें कि यही आंसर था क्या, या फिर अपने मन में सोचें कि यही आंसर था क्या, पोज करके, ठीक है। अब देखो, मैंने स्टार्ट में एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी? ये बात बताई थी कि हम इसके अंदर एम्पलीट्यूड्स की बात करते हैं। वाइब्रेशन के क्या होते हैं? वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड होते हैं, उनसे ही हम क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी। तो मैंने ये बताया था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड को उठाकर हम इंटेंसिटी की डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी आई बराबर क्या होता है, के ए स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी आई बराबर क्या होता है, के ए स्क्वायर होता है। तो देखो ये ए स्क्वायर है, तो सारी कहानी इसी के कारण तो चेंज हो गई है, सारी कहानी इसी के कारण चेंज हो गई। देखो फॉर एग्जांपल, देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक वो लगा लेता हूँ, इसका ये बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से उठा रहा हूँ, ये P1 था, और P1 से हमें ये वाली क्या प्राप्त हुई है, पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हुई है। ये डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी हमारे आई नोड प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर जो पोलराइड रखा था, यहाँ पर जो पोलराइड रखा था, जो पोलराइड रखा है, तो उस पोलराइड से हमें इस प्रकार से रखा, उसको थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। लेकिन बाहर जानी चाहिए थी लाइट इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। मान लो कि ये इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ये मान लो कि ये इस प्रकार से जा रहा है, हमें इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से ये थीटा एंगल के साथ में, परपेंडिकुलर के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए बाहर जा रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड हम ए लिख लें, इसका एम्पलीट्यूड क्या लिख लें, ए लिख लें, क्योंकि एम्पलीट्यूड से ही हमारे पास क्या आई है, इंटेंसिटी आई है। और आई बराबर क्या होता है, के ए स्क्वायर होता है, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर आ जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका एम्पलीट्यूड ए लिख लिया, तो ये एम्पलीट्यूड देखो इसके साथ में कहीं थीटा एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये थीटा इस प्रकार से, ये पोलराइज लाइट की पास एक्सिस वो एंगल बना रही है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ में थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ये वाला देखो, ये वाला थीटा एंगल बना रही है। तो इस थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसका मैं क्या करूँगा, एम्पलीट्यूड है ये क्या है, ये तो पास एक्सिस है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है जो वाइब्रेशन थे, इस वाइब्रेशन को एम्पलीट्यूड लिया ए, तो ये ए है, इस ए के मैं दो कंपोनेंट करूँगा, तो एक तो ये आएगा विदाउट एंगल वाला, तो ए साइन थीटा हो जाएगा, और विद एंगल वाला क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मैं दो एम्पलीट्यूड करूँगा इस वाले के, तो एक तो हमारे पास ये वाला प्राप्त हो जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है, और ए साइन थीटा वाला यहीं कहीं कैंसिल हो जाएगा, ए साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो एक बार फिर से फील करो, फील ये करना है, ये कहना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर तो प्राप्त हो ही गया था,
ठीक है। परपेंडिकुलर प्राप्त होने के बाद में जो हमारे पास आगे जो हम पास एक्सिस रख रहे हैं उनको इस प्रकार से रख रहे हैं। मान लो कि आपके घर का गेट एक ऐसा परपेंडिकुलर बना रखा है, ठीक है। आगे पता नहीं आपके दादा के महाराजाओं के इस प्रकार से क्या सेट हो गया कि नहीं, एक गेट क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा बना देते हैं, टेढ़ा गेट बना देते हैं, थोड़ा क्या है, थोड़ा वर्टिकली थोड़ा झुका हुआ बना देते हैं। तो झुका हुआ गेट बना दिया तो आप ऐसे जाते हो अकड़ कर, तो आपको उसके अंदर ऐसे झुकना पड़ेगा, तो झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार इसको भी झुकना पड़ा, और झुकना पड़ा तो इसको कितना झुकना पड़ा, ए कोस थीटा झुकेगा तो ही बाहर जाएगा। अगर साइन थीटा की तरह अकड़ कर ज़्यादा झुक जाएगा तो वो क्या रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसको ए कोस थीटा ये इतना झुका। तो अब मैं इसकी इंटेंसिटी लिखना चाहूँ तो इसकी इंटेंसिटी कितनी लिखूंगा मैं, ठीक है। ये ए, इसका एम्पलीट्यूड ए कोस थीटा आ गया, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा का स्क्वायर, ए कोस थीटा का स्क्वायर। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और के ए स्क्वायर क्या होता है, आई नोड हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से यह इंटेंसिटी में आई इक्वल टू आई कोस स्क्वायर थीटा आता है। और इसी को क्या बोला जाता है, मेलस लॉ बोला जाता है। इसको ही क्या बोला जाता है, मेलस लॉ बोला जाता है। तो यही बात इसके अंदर बताई गई थी कि इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और कोस स्क्वायर थीटा क्यों है, वो एम्पलीट्यूड के कारण आता है। सारी कहानी वाइब्रेशन में हम एम्पलीट्यूड पर पढ़ते हैं, उसके कारण आता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाएंगे आपके लिए हम पोलरोइड होता है उसके यूज लिख कर आएंगे, और ब्रूस्टर लॉ लेके आएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और दोनों लेक्चर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।